ज्योतिष विद्या का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, और जानकारी का जो आज का हमारा विषय है वह है श्रावणी पर्व अर्थात रक्षाबंधन को लेकर के। तो सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को, मेरे सभी प्रिय दर्शकों को रक्षाबंधन के कोटि कोटि अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। परम पिता परमात्मा आपके घर में सदैव खुशहाली रखें, यही हम मंगल कामना करते हैं। आइए हम जानेंगे रक्षाबंधन की तिथि और शुभ मुहूर्त, कब आप अपनी प्यारी बहना से अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बंधन करवाएं और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही हम जानेंगे रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है, कहां से प्रारंभ हुई थी और यह प्रथा सर्वप्रथम किसने रक्षाबंधन का कार्य किया था। तो इस वैदिक कथा को भी हम जानेंगे क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन को। लेकिन सर्वप्रथम हम जानते हैं रक्षाबंधन की तिथि। तो 22 अगस्त सन 2021 रविवार यानी संडे है। उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र, शोभन योग और विष्टिकरण उस दिन का पंचांग रहेगा, जो कि शुभ है। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन का त्योहार इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र संबंधों का प्रतीक है। संपूर्ण भारतवर्ष का जो समय रहेगा वह अपराह्न काल 1:48 से लेकर के सायंकाल 4:24 तक का तो अत्यंत शुभ है ही। लेकिन कहीं कहीं किसी क्षेत्र में भारत में, जैसे कि उत्तरीय क्षेत्रों में पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि क्षेत्रों में प्रातः काल को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना लोग अत्यंत शुभ समझते हैं। तो उसका भी हम आपको अब मुहूर्त बताएंगे। सर्वप्रथम भद्रा का विचार रक्षाबंधन में किया जाता है, जो कि इस वर्ष भद्रा कहीं पर भी व्याप्त नहीं हो रही है, तो भद्रा से रहित है, जो कि अत्यंत शुभ है। और एक विशेष जिस बात का ध्यान रखना चाहिए रक्षाबंधन में वह है राहु काल का। तो आपको बता दें, सर्वप्रथम राहु काल का ही समय बता दें। सायंकाल 5:15 से सायंकाल को 5:15 से लेकर के 6:52 तक का जो समय है वह राहु काल का समय रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है। अन्य प्रांतों में कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए वहां के राहु काल के अनुसार ही आप इस समय को त्याग दें। इस समय में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, विशेष त्याज्य माना जाता है। दिन का जो यह समय होता है बहुत ही नकारात्मक समय ज्योतिष के माध्यम से इस समय को कहा गया है, इसलिए राहु काल का विशेष निषेध आपको करना चाहिए। प्रातः काल से लेकर के हम देखें तो प्रातः काल प्रभात बेला से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के यानी प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 6 बजे का जो समय है अत्यंत शुभ रहेगा रक्षाबंधन के कर्म के लिए। रक्षाबंधन का यह विशेषतः शुभ वेला है, इस पर आप रक्षाबंधन करवा सकते हैं। वहीं उसके पश्चात देखें तो 7:36 से लेकर के 8:24 के बीच भी आप रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं। 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक भी शुभ रहेगा रक्षाबंधन। लेकिन 12 बजे से लेकर के 12:49 तक यह विशेष शुभ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभिजित मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। अभिजित मुहूर्त भी राहु काल की तरह ही प्रतिदिन आता है और यह दिन का सबसे सकारात्मक पाठ होता है। तो अभिजित मुहूर्त को विशेष रूप से ग्राह्य कर लेना चाहिए। विशेषकर शुभ माना गया है अभिजित मुहूर्त। भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है और रक्षाबंधन भी कहीं ना कहीं भगवान नारायण से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए अभिजित मुहूर्त को अवश्य ग्रहण करें। यह समय भी दिल्ली के अनुसार है। आप अपने निकटतम जहां पर भी आप यह वीडियो देख रहे हैं वहां से आप पूछ सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें भी पूछ सकते हैं अपने क्षेत्र का अभिजित मुहूर्त, उस दिन का हम आपको बता देंगे। तो यह 12 बजे से लेकर के 12:49 तक अत्यंत शुभ समय रक्षाबंधन का रहेगा। और फिर 1:48 से लेकर के 16:24 यानी सायंकाल 4:24 तक का तो अत्यंत शुभ समय है ही।
तो यह तो रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्तों का समय हो गया। अब हम बात करें रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो प्राचीन पौराणिक कथाओं में आता है, श्रीमद् भागवत का जो अष्टम स्कंद है उसमें राजा बलि की कथा आती है। राजा बलि ने जब संपूर्ण स्वर्ग को जीत लिया, देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया, रहित हो गए देवता, तो भगवान नारायण के पास गए और नारायण भगवान जब वामन का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने बलि से याचना की, 3 पग भूमि मांगने की। बलि ने जाने अनजाने में या जैसे भी हो भगवान का वह संकल्प पूरा किया, और जब भगवान ने विराट अपना रूप दिखाया तो 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। नीचे के जितने भी लोग हैं 7 लोग और ऊपर के भी जितने लोग हैं सब नाप लिए। जब भगवान ने बलि से पूछा कि बलि अब मैं ये तीसरा चरण कहां रखूं, तब बलि ने कहा प्रभु इसे आप मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान इससे प्रसन्न हो गए। बलि के सर में जैसे ही चरण रखा तो बलि सीधा सुतल लोक में चला गया। भगवान ने उसे सुतल लोक का राज्य प्रदान कर दिया। बलि ने भगवान नारायण से कहा प्रभु आपने मुझे सुतल लोक तो दे दिया, पर यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा बोलो क्या मांगना चाहते हैं। तो बलि ने कहा कि प्रभु मैं यह चाहता हूं कि आप मेरे द्वारपाल की जगह आप रहें, आप ही हमारे द्वार की रक्षा करें। भगवान ने भक्त की खुशी के लिए, अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बन गए। इधर माता लक्ष्मी को जब कई दिनों तक भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने देवर्षि नारद को बुलाया और जानना चाहा कि आखिर नारायण भगवान हैं कहां। तब देवर्षि नारद ने संपूर्ण वृत्तांत माता लक्ष्मी को सुनाया। यह सुनकर माता लक्ष्मी श्रावण महाशुक्ल पूर्णिमा के दिन बलि के पास आई और उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। तभी से रक्षाबंधन का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाने लगा। बलि ने कहा बहन तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मांग लो। तो माता लक्ष्मी ने कहा भैया आपका यह द्वारपाल बहुत ही अच्छा है, आप तो मुझे बस इन्हें ही दे दीजिए। यह सुनकर के बलि उदास हो गए और तब वामन भगवान ने कहा बलि उदास मत हो, एक रूप से मैं वैकुंठ में रहूंगा पर दूसरे रूप से मैं सदा वामन बन करके आपके परिवार की रक्षा करूंगा। तो यह कथा श्रीमद् भागवत में वर्णित है और तभी से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। तो कैसे आपको यह जानकारी लगे हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि ऐसी नई नई जानकारी हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। एक बार समस्त देशवासियों को एवं मेरे दर्शक गणों को रक्षाबंधन की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं।